वेलकम टू पार्ट 23। अगर लास्ट वीडियो आपने मिस की है, जो टॉप एरिया है टॉप कॉर्नर का, वहां पे वो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखें। उस पे हमने समझा था उस वीडियो में इस क्यूबिट को किस तरह इसको ऐड करते हैं, कैसे इस पे वर्क करते हैं और इसका सारा जो वर्किंग प्रोसेस था वो हमने समझा था। सो अगर आपने वो मिस की है वो वीडियो तो उसको देखें। इस वीडियो में हम समझेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है और क्यों हम इसको ऐड करते हैं। तो समझते हैं इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर। Dependency injection is writing code that supplies your objects with other objects that they depend on। अब सपोज करें यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है A। ये क्लास A डिपेंड कर रहा है क्लास B पे। सो अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाना हो क्लास A का किसी भी फाइल में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस क्लास A का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। यहाँ पे इस क्लास A का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे सपोज करें मैंने इस क्लास A का ऑब्जेक्ट बनाया और इस क्लास A के अंदर हमने इस डिपेंडेंसी के अंदर ऐड किया हुआ है ये ऑब्जेक्ट B। सो मैं यहाँ पे इंस्टेंशिएट करूँगा आल्सो इस ऑब्जेक्ट B को कि ये इस B भी यहाँ पे हमारे पास है इसका ऑब्जेक्ट। तब मैं जाके इस क्लास A को एक्सेस करूँगा। अगर दो क्लासेस हो या तीन हो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हमारे पास ये क्लासेस डीप ट्री हो तो तब हमारे पास क्या होगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कुछ इस तरह के क्लास, इस तरह का ट्री स्ट्रक्चर हो हमारे पास क्लासेस का प्रोजेक्ट में। तो अगर हमें रिक्वायर्ड हो ओ क्लास का ऑब्जेक्ट अपने प्रोजेक्ट में किसी भी फाइल में, लेट्स से प्रोफाइल पेज में हमें ओ क्लास का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो, हमें ये क्लास इसका ऑब्जेक्ट बनाना हो, ठीक है, इसका इंस्टेंस हमें वहाँ पे चाहिए और हमें कुछ डेटा वहाँ इससे चाहिए, तो हम अगर ओ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इसका ओ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फिर ओ क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर हम ई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर बी का और फिर ए का। अगर हमें सेम ओ क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे फाइल में भी चाहिए तो हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ये तो एक टाइम वेस्टेड है, ठीक है, टाइम वेस्ट करता है। और दूसरा इसमें यह है कि हम बार बार सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम कुछ इस तरह करें कि हम एक ही बार इस ओ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और जब भी हमें किसी भी जगह इसके नीड हो तो हम डायरेक्टली इसको कॉल करें वहाँ पे और उसके यूज़ करें। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ वेज हैं फ्लटर में जिसको हम अप्लाई करते हैं इस तरह के सिनारियोज में। हमारे पास जो फर्स्ट वे है वो ये है कि हम गेट इट को यूज़ करते हैं, ठीक है। गेट इट के अलावा हमारे पास जो दूसरा वे है, ठीक है, सबसे जो फ्लटर का खुद का एक है वो है इनहेरिटेड विजिट। हम इसको यूज़ करके जो डीप ट्री है उसमें ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। और हमारे पास दूसरा जो वे है वो है प्रोवाइडर। इस पैकेज को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट को सप्लाई करते हैं जो डीप ट्री में हमें नीड होती है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे मुझे कोई ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को बनाना हो, ठीक है, और इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सब ट्री में जितने भी ऊपर हैं इन सब को इंस्टेंशिएट करना होगा इस पी के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास एक यू पैकेज है प्रोवाइडर, हम इसको भी यूज़ करते हैं। और कीवी हमारे पास है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एक नाइस पैकेज है। इस पर हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे किस तरह हम इस कीवी को यूज़ करते हैं। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे गेटेड पैकेज को। गेटेड एक नाइस पैकेज है, सर्विस लोकेटर है, ठीक है, जो हमें डीप ट्री में प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट्स को जो भी हमें चाहिए, जो क्लासेस, ठीक है, उसको प्रोवाइड करता है। सो हम इस पैकेज का यूज़ करके डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसको अप्लाई करेंगे। सो मैं जाता हूँ दोबारा से एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर और इसको करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा इस लैब के अंदर, ठीक है। इस लैब पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे, डॉट फाइल। इसको हम नाम देते हैं इंजेक्शन कंटेनर। और इस इंजेक्शन कंटेनर के अंदर यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो हमने ऑब्जेक्ट ऐड किया है, जो हमने पैकेज ऐड किया है, सॉरी, जो हमने पैकेज ऐड किया है गेटेड, ये वाला पैकेज, ठीक है, ये हमने इसकी एंट्री की हुई है pubspec.yaml फाइल में। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी एंट्री हुई है गेटेड, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 7.1.3। तो यहाँ पे चलते हैं इस इंजेक्शन कंटेनर के ऊपर यहाँ पे। और सबसे पहले तो हम इंस्टेंशिएट करते हैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट को। सो मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट लेता हूँ गेट इट और इसका यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं SL सर्विस लोकेटर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सर्विस लोकेटर। और यहाँ पे इसको इंस्टेंशिएट कर देते हैं गेट इट से। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गेट इट डॉट इंस्टेंस और इसके बाद इसके पेरेंथेसिस। सो यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे फ्यूचर वॉइड और इसका नाम देते हैं इनिट। और यहाँ पे सारी जो हमारे पास सर्विसेज, जो जितनी भी हमारे पास क्लासेस हैं उन सब को हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एसिंक्रोनस में।
यहाँ पे देखें तो हम इसको सीक्वेंस वाइज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये रिपोजिटरी जो है ये डिपेंड कर रही है इस लोकल डेटा सोर्स पे, और यहाँ पे जो यूज़ केसेस हैं ये यूज़ केसेस डिपेंड कर रहे हैं इस रिपोजिटरी पे, ठीक है। और जो हमारे पास ब्लॉक है जो क्यूबिट है ये डिपेंड कर रहा है इस यूज़ केसेस पे। तो हम सीक्वेंस वाइज इसको यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आएगा ब्लॉक, सबसे पहले हमारे पास ब्लॉक आएगा या हमारे पास जो क्यूबिट है, ठीक है। हम इसको रजिस्टर करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इसके यूज़ जो रजिस्टर करेंगे वो हमारे पास है यूज़ केसेस, और इसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो हमारे पास है रिपोजिटरी, और इसके बाद रिपोजिटरी के बाद हमारे पास आएगा रिमोट डेटा सोर्स, और लास्ट में हमारे पास आएगा अगर एक्सटर्नल से हमारे पास कोई चीज़ें आ रही हो जैसे फायरबेस हो गया, ठीक है, या कोई और इस तरह का ऑब्जेक्ट HTTP, तो हम उसको यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। इस इनिट मेथड के अंदर हम जितनी भी क्लासेस हैं उन सब को यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, और जब भी हमें इसकी नीड होगी तो हम उसको डायरेक्टली वहाँ पे कॉल करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे। सो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज से हम इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अप्लाई करते हैं और वन बाय वन करके क्लासेस को ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है रिमोट डेटा सोर्स जो यहाँ पे है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं रिमोट डेटा सोर्स का। सो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के हम क्लासेस रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास दो टाइप के क्लासेस हम रजिस्टर करते हैं। एक हम करते हैं फैक्ट्री, ठीक है, रजिस्टर फैक्ट्री। रजिस्टर्ड फैक्ट्री में क्या होता है कि जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं इंस्टेंस के लिए तो हमें एक न्यू इंस्टेंस मिलता है हर टाइम फैक्ट्री में, और ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं व्यू मॉडल के लिए जहाँ पे हमारे पास कुछ बिजनेस लॉजिक होता है, ठीक है। जब भी हम इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें एक न्यू इंस्टेंस हर टाइम मिलता है। और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे देखें तो सिंगलटन में लेजी सिंगलटन है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम इस लेजी सिंगलटन पे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमें वही ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है जो एक बार क्रिएट हो चुका होता है। सो इसको वन बाय वन क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको करते हैं SL.register लेजी सिंगलटन। यहाँ पे हम इस लैम्डा फंक्शन को यूज़ करेंगे। ये इसको लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं और हाई ऑर्डर फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे आएगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इस जो फैट एरो है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है डेटा सोर्स की, जो लोकल डेटा सोर्स है इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आएगी। सो मैं इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ लोकल डेटा सोर्स IMPL, और इसके अंदर यहाँ पे देखें तो कोई भी हमारे पास रेफरेंस नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे आएगा इसका इंटरफेस जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सो हम इसके टाइप यहाँ पे जो इंटरफेस है उसको बता देते हैं कि ये लोकल डेटा सोर्स क्या है, ये हमारे पास है लोकल डेटा सोर्स। सो इस तरह हम इसको रजिस्टर करते हैं। ये लेजीली हमने इसको रजिस्टर किया है। जब भी हमें ये इसकी नीड होगी एप्लीकेशन में, एक ही बार ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जब एप्लीकेशन को हम रन करेंगे, और उसी टाइम जब हम रिक्वेस्ट करेंगे इसके लिए तो हमें एक ही वही सेम इंस्टेंस मिलेगा इसका, ना कि इसका दोबारा क्रिएट होगा, हमें वही सेम इंस्टेंस रिटर्न होगा। इसके बाद आते हैं हम रिपोजिटरी पे। अब रिपोजिटरी डिपेंड करती है हमारे पास इस लोकल डेटा सोर्स पे। तो यहाँ पे इसको बनाते हैं, ठीक है, SL.register लेजी सिंगलटन, और इस लैम्डा फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम जो रिपोजिटरी की इम्प्लीमेंटेशन है इसको यहाँ ऐड करेंगे लोकल रिपोजिटरी IMPL, और इसके अंदर यहाँ पे देखें तो ये लोकल रिपोजिटरी डिपेंड कर रहे हैं लोकल डेटा सोर्स पे। तो लोकल डेटा सोर्स को तो हमने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है। अब इसके अंदर हम इसको किस तरह रजिस्टर करेंगे इस लोकल रिपोजिटरी को, यहाँ पे लोकल डेटा सोर्स को हम यहाँ पे किस तरह पास करेंगे इस डिपेंडेंसी के अंदर जो लोकल रिपोजिटरी IMPL है। इसके अंदर हम सिंपल पास करेंगे SL.call। सो बाकी जो भी वर्क है वो जो गिट इट में जो पैकेज है जो मैं ये गिट इट डिपेंडेंसी इंजेक्शन है सर्विस लोकेटर, ये हमारे लिए सारा वर्क हैंडल करेगा और यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट को पास करेगा जो इस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सो हमने यहाँ पे सिंपल कॉल करना है SL.call, और हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखे तो रजिस्टर किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे यूज़ केसेस। तो मैं यहाँ पे इसको फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है, Command-Alt-Shift-L। सो ये कोड हमारे पास फॉर्मेट हुआ। यहाँ पे जितने भी यूज़ केसेस हैं उसको भी सेम रजिस्टर करते हैं। सो SL.register लेजी सिंगलटन, और यूज़ केसेस में हमारे पास यहाँ पे एक
चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखें तो इसका जो इंटरफेस है उसको हमने यहाँ पे ऐड किया लोकल डेटा सोर्स, और लोकल रिपोजिटरी IMPL का इंटरफेस यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे इस लेजी सिंगलटन के बाद, ठीक है। जो लेजी सिंगलटन है इसके बाद यहाँ पे एंगल ब्रैकेट जो जेनेरिक टाइप है इसका हम बताएंगे कि वो है लोकल रिपोजिटरी। यहाँ पे देखें तो इसके बाद ये यूज़ केसेस में, मैं यहाँ पे इस यूज़ केसेस को अगर हम देखें डोमेन के अंदर, सो ये जितने भी यूज़ केसेस हैं उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है ऐड टास्क, ऐड न्यू ऐड टास्क यूज़ केस। इस ऐड टास्क यूज़ केस पे देखें तो ये ऐड टास्क यूज़ केस डिपेंड करता है हमारे पास लोकल रिपोजिटरी पे। तो यहाँ पे हम सिंपल कॉल कर देंगे sl.call। सो ये हमारे पास हो गया डन। और यहाँ पे इसका टाइप हम क्या बताएं, क्योंकि इसका तो कोई इंटरफेस हमने नहीं बनाया। ऐड यूज़ केस जितने भी यूज़ केसेस हैं, सो मैं इस ऐड टास्क यूज़ केस अगर किसी का कोई इंटरफेस नहीं है तो हम डायरेक्टली उसका टाइप यहाँ पे बता देते हैं कि ये खुद ही इंटरफेस भी है। सो मैं इसको यहाँ पे इसकी टाइप में पास कर देता हूँ कि ऐड यूज़ केस अपना खुद का इंटरफेस भी है। और इस कोड को फॉर्मेट करते हैं। इस सेम लाइन ऑफ कोड को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि यूज़ केसेस हमारे पास सेम रजिस्टर होंगे यहाँ पे जितने भी यूज़ केसेस हैं। सो इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कॉपी किया और पेस्ट, यहाँ पे हमारे पास डिलीट यूज़ केसेस है। सो जहाँ पे जो दो हमारे पास ऐड टास्क यूज़ केस और डिलीट टास्क यूज़ केस है, इन दोनों को मैं एक साथ सेलेक्ट करूँगा। मैंने सबसे पहले ऐड टास्क यूज़ केस को सिलेक्ट किया और Alt J प्रेस करके दोनों सेलेक्ट हुए हमारे पास। इसका नाम यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। इसके बाद है डिलीट यूज़ केस, और जो यहाँ पे फर्स्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड हुए हैं इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। और इस तरह जो बाकी के यूज़ केसेस हैं इसको भी रजिस्टर करते हैं। सो मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे इसको नेम रिप्लेस करते हैं गेट ऑल टास्क यूज़ केस, और सेम इसके बाद फिर से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएगा गेट नोटिफिकेशन यूज़ केस, और इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है ओपन डेटाबेस है। सो यहाँ पे इसको भी रजिस्टर कर देते हैं ओपन डेटाबेस यूज़ केस, ओपन डेटाबेस यूज़ केस। और इसके बाद यहाँ पे है टर्न ऑन नोटिफिकेशन और अपडेट यूज़ केस है। सो यहाँ पे पहले इसको रजिस्टर करते हैं टर्न ऑन यूज़ केस, और इसके बाद हमारे पास है अपडेट यूज़ केस, अपडेट यूज़ केस। और यहाँ पे देखें तो रिपोजिटरी सबके अंदर सेम है, तो सबके अंदर हमने SL कॉल किया है। सो हमारे पास हमारे दो जो लेयर थे उसको हमने रजिस्टर कर दिया है। अभी हम प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर जो टास्क क्यूबिट है इसको रजिस्टर करते हैं यहाँ। सो इसको हम रजिस्टर करेंगे फैक्ट्री के साथ, क्योंकि जब भी हम इस पे रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें एक न्यू इंस्टेंस चाहिए होगा। सो मैं यहाँ पे इसको रजिस्टर करता हूँ sl.register factory। जो व्यू मॉडल है उसको हम फैक्ट्री के साथ रजिस्टर करते हैं, क्योंकि जब भी हम इस पे रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें एक न्यू इंस्टेंस चाहिए होता है। सो यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ। जो हमारे पास अभी व्यू मॉडल है वो हमारे पास समझिए क्यूबिट है। सो मैं यहाँ पे इसको रजिस्टर करता हूँ टास्क क्यूबिट, और इसके अंदर यहाँ पे देखें तो जितने भी यूज़ केसेस है वो सारे इसके डिपेंडेंसीज़ के अंदर हैं, और यूज़ केसेस को हमने यहाँ पे रजिस्टर किया है। सो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 को जो नेम पैरामीटर है इसको एक्सेप्ट करूँगा और SL और कॉल इस मेथड को यहाँ पे कॉल करूँगा। सो यहाँ पे फिर डिलीट टास्क यूज़ केस SL.call, और सेम यहाँ पे जो बाकी यूज़ केसेस हैं उसको भी करते हैं। इसके बाद गेट ऑल टास्क SL.call, एंड यहाँ पे ओपन डेटाबेस SL कॉल। इसके बाद टर्न ऑन नोटिफिकेशन SL कॉल, और लास्ट में हमारे पास है अपडेट यूज़ केस SL.call। सो ये हमारे पास जो क्यूबिट है वो भी रजिस्टर हुआ। इसका टाइप यहाँ पे बता देते हैं कि इसका टाइप है, ये खुद का टाइप है टास्क क्यूबिट। सो ये हमारे पास है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इस तरह हम इस फाइल को बनाते हैं। इस तरह सारे जो जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको इस तरह हम रजिस्टर करते हैं एक सेपरेट फाइल में। यहाँ पे जैसे मैंने सब फाइल को रजिस्टर किया है, ना कि हम जैसे हम जहाँ पे भी हमें चाहिए वहाँ पे हम सेम ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट करें। सो ये एक बेस्ट वे है कि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करें जो लार्ज एप्लीकेशन है उसमें। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस जो हमने गेट इट बनाया है इनिट, जो इनिट मेथड है जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है,
इसको हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन में यहाँ पे इस रन ऐप के ऊपर। सो मैं इस रन ऐप को कट करता हूँ और फेट एरो फंक्शन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको रजिस्टर करता हूँ, इसको इंपोर्ट करता हूँ। ये हमारे पास है इंजेक्शन कंटेनर और इसका हम रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास है SL, ठीक है। यहाँ पे इसको हम रजिस्टर करते हैं SL.init और यहाँ पे हम सिंपल ऐड कर देंगे इसके शुरू में अवेट कीवर्ड और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मेन फंक्शन को हम एसिंक्रोनस में और यहाँ पे लगा देंगे अवेट। सो जब भी हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमारे पास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक बार हमारे लिए क्रिएट हो जाएंगे। ये था हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब जब भी हमारे पास कोई न्यू यूज़ केस आएगा या कुछ भी हमारे पास आए, जैसे क्यूबिट आएगा, कोई भी हमारे पास क्लास आएगा, उसको यहाँ पे हम उसकी एंट्री करेंगे रजिस्टर में इस इनिट मेथड में जो इंजेक्शन कंटेनर फाइल है, और उसको जहाँ पे भी हमें चाहिए होगा हम डायरेक्टली उसको वहाँ पे कॉल करेंगे, ना कि हम उसको क्रिएट करेंगे जैसे बार जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस तरह। यहाँ पे जो बेसिक फाइल स्ट्रक्चर है अभी उसको करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फाइल्स आएंगे इन विजिट स्क्रीन्स और जो पेजेस हैं इसमें। सो यहाँ पे मैं फ़ाइल क्रिएट करूँगा एक। यहाँ पे देखें तो हमें पेजेस के अंदर 3 फाइल चाहिए हैं। एक हमें है हमारे पास रिक्वायर्ड है होम पेज, एक ऐड न्यू टास्क और एक है हमारे पास कंप्लीट टास्क। सो यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं होम पेज और इसके बाद यहाँ पे बनाते हैं हम दूसरा जो फाइल हमें रिक्वायर्ड है वो है ऐड न्यू टास्क और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वन आएगा वो हमारे पास है कंप्लीट टास्क। और अगर हम साथ में पेज ऐड कर दे तो कोई मसला नहीं। इसके बाद स्क्रीन्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास आएगा एक फ़ाइल और वो है हमारे पास होम स्क्रीन और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आएगा कॉमन, ठीक है। एक फ़ाइल आएगा विजिट्स के अंदर कॉमन और एक फ़ाइल यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले एक पैकेज बनाएंगे। ये पैकेज हमारे पास होगा थीम का और इसके अंदर यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्टाइल। सो ये हमारे पास जो बेसिक फाइल्स हैं ये हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे, इनमें वर्क करेंगे और जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन था उसको हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने इसको कॉल भी कर दिया। सो ये हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, इस तरह हम इसको अप्लाई करते हैं। अभी तक इसका वर्क जो है वो थोड़ा सा बाकी है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।